चेतावनी, ये वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें प्रस्तुत की गई कहानी काल्पनिक है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रत्नपुर की, जहां कस्बे के बाहर एक पुरानी और खंडहर हवेली है। लोग इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ भूतों का डेरा है और यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। रत्नपुर की यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी है। हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ रहता था। कहते हैं कि जमींदार के पास बहुत धन दौलत थी। एक रात जमींदार की हवेली में भयानक आग लग गई। उस रात हवेली में जमींदार, उसकी पत्नी और उसकी बेटी सभी की जलकर मौत हो गई। आग कैसे लगी यह कोई नहीं जानता था, लेकिन कहते हैं कि उस रात हवेली से डरावनी चीखें सुनाई दी थीं। उसके बाद से इस हवेली को अभिशप्त माना जाने लगा और लोग इसे भूतिया हवेली कहने लगे। जमींदार की मौत के बाद हवेली वीरान हो गई और धीरे धीरे खंडहर में बदल गई। रात के समय इस हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों से किसी का चेहरा झांकते हुए देखा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां किसी महिला के रोने की आवाजें सुनी हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हवेली के अंदर से पायल की आवाज भी सुनाई देती है, जैसे कोई महिला अंदर चल रही हो। एक बार गांव का एक युवक जिसका नाम राहुल था, उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए अंदर गया। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया कि वह ऐसा न करे, लेकिन राहुल ने किसी की बात नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि वहां भूत प्रेत का साया है या नहीं। राहुल जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचा, उसे अंदर बहुत अजीब सा महसूस हुआ। चारों ओर अंधेरा था, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और एक भयानक गंध आ रही थी। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद उसे हवेली के अंदर मुख्य हॉल की तरफ से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज बहुत डरावनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो। राहुल उस आवाज की ओर बढ़ा और जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने एक साया देखा। वह साया बहुत डरावना था और वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राहुल अपनी जगह पर ही डर के मारे खड़ा रह गया। वह पूरी तरह से डर गया था और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा। राहुल भागते हुए हवेली के बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रोकना चाहता है। तभी हवेली के ऊपर की मंजिल से उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह हंसी बहुत भयानक थी और उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर किसी तरह खिड़की से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई और गांव वालों को पूरी कहानी बताई। उसके बाद आज तक कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया और इस तरह आज भी लोग उस हवेली के पास से भी गुजरने से डरते हैं।